नमस्कार साथियों, प्रस्तुत है संपादकीय डिक्टेशन। गति 85 शब्द प्रति मिनट। रेडी स्टार्ट। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब देते समय प्रधानमंत्री ने वैसे ही कांग्रेस को निशाने पर रखा जैसे उन्होंने लोकसभा में रखा था। अपने संबोधन में उन्होंने कर्नाटक की पूरी सरकार को ओर से दिल्ली में किए जा रहे विरोध प्रदर्शन का जिक्र किए बिना उसे देश को बांटने की एक साजिश करार देकर कांग्रेस पर तीखा राजनीतिक हमला ही किया। उन्हें यह हमला इसलिए करना पड़ा क्योंकि उक्त प्रदर्शन में खुद कर्नाटक के मुख्यमंत्री भाग ले रहे हैं। उन्होंने यह प्रदर्शन इसलिए किया ताकि यह साबित कर सकें कि केंद्र सरकार कर्नाटक के वित्तीय हितों की अनदेखी कर रही है। हालांकि इस आरोप का खंडन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कर चुकी हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने टैक्स बंटवारे के मसले को तूल देना आवश्यक समझा और इसीलिए वह अपने उप मुख्यमंत्री D.K. शिवकुमार और अन्य मंत्रियों के साथ दिल्ली प्रदर्शन करने आ गए। ध्यान रहे कि D.K. शिवकुमार के भाई और कांग्रेस के सांसद D.K. सुरेश ने अंतरिम बजट को लेकर यह कहा था कि दक्षिण का पैसा उत्तर में बांटा जा रहा है और यदि ऐसा ही होता रहा तो दक्षिणी राज्यों को अलग देश की मांग करनी पड़ सकती है। यह क्षेत्रवाद के साथ अलगाववाद को जानबूझकर हवा देने के अलावा और कुछ नहीं। इस प्रवृत्ति पर प्रहार करते हुए प्रधानमंत्री ने यह सही कहा कि राजनीतिक स्वार्थ के चलते देश को तोड़ने के लिए नए नैरेटिव गढ़े जा रहे हैं। उन्होंने यह स्पष्ट करने में भी संकोच नहीं किया कि हमारा टैक्स, हमारा पैसा जिस भाषा में बोला जा रहा है वह देश के लिए नया खतरा पैदा करने वाला है। समझना कठिन है कि जब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे D.K. सुरेश के बयान पर आपत्ति जता चुके थे, तब भी कर्नाटक के मुख्यमंत्री दिल्ली में प्रदर्शन करने क्यों चले आए। यदि कर्नाटक सरकार टैक्स बंटवारे को लेकर संतुष्ट नहीं तो इसका यह मतलब नहीं हो सकता कि उसके मुख्यमंत्री दिल्ली आकर प्रदर्शन करने लगें। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने यही किया। यदि कोई राज्य सरकार टैक्स बंटवारे को लेकर संतुष्ट नहीं तो उसे धरना प्रदर्शन का सहारा लेने के बजाय वित्त मंत्री या प्रधानमंत्री से संवाद करना चाहिए। यह मानने के अच्छे भले कारण हैं कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने राजनीतिक स्वार्थ साधने के लिए ऐसा नहीं किया। इससे यही पता चलता है कि राष्ट्रीय दल होने के बाद भी कांग्रेस के मुख्यमंत्री किस तरह क्षेत्रीय दलों के नेताओं की तरह व्यवहार करने लगे हैं। यह अच्छा हुआ कि
प्रधानमंत्री ने जिस तरह क्षेत्रवाद की राजनीति पर प्रहार किया। समाप्त।